जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं सुनीता सिंह दिल्ली से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे काफ़ी दिनों से कि तेरे ऊपर कष्ट है, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, संभल कर रह। सत्संग सुन, सत्संग सुन के कटवा ले, सत्संग सुन के छोटे में ही कट जाएगा। गुरुजी के इस तरह के मैसेज आ रहे थे और ये मैं सत्संग में आज शेयर कर रही हूँ। मुझे तो काफ़ी टाइम पहले करना चाहिए था। गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। जय गुरु जी, मुझे याद दिलाने के लिए मैं बोलती थी आज कर दूंगी, कल कर दूंगी, बस टालती जा रही थी। उसके बाद फिर मैसेज आने लग गए, तो माफ़ कर देना गुरु जी, अपनी इस पागल बेटी को माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दिन मैं एक साल के बच्चे को लेके अपने मतलब छत की दीवार है उसे कुछ दिखा रही थी, तो फिर मैं उसे लेके जैसे ही उतरी तो मेरे घुटने से नीचे तक वहाँ एक पिलर है। संगत जी, जैसे छत के ऊपर पिलर नहीं छोड़ देते, थोड़े से छोटे बड़े होते हैं उन्हें फिर छोड़ देते हैं, तो वैसी पिलर है, उसमें सरिये निकल रहे थे 4। फिर मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि पीछे पिलर है और सरिये लगे हुए हैं उसमें। मैं एकदम से उसे लेके पैर मैंने किसी चीज़ पे चढ़ी हुई थी, उस पर उतरने की कोशिश करी। वो तो शुक्र है संगत जी कि मेरा पैर ना उस सरियों पे पड़ा ना उस पिलर पे पड़ा, वरना मैं उस बच्चे को लेके बहुत तेज गिरती और मुझे तो चोट लगती लगती संगत जी, मेरे उस बच्चे को भी चोट लग जाती। और ये एक सत्संग उसी बच्चे के साथ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, गिरने का ही, तब भी मुझे गुरुजी ने संभाल लिया था। और एकदम से मेरा पैर, मतलब मैं गिरी नहीं, मेरा पैर एकदम से ऊपर आगे की तरह से मतलब जोर से रखा पड़ा, तो एकदम से मैं खड़ी खड़ी रह गई, लेकिन वो ना मेरा पैर मुड़ा ना मैं गिरी संगत जी। बस गुरुजी ने संभाला है। गुरुजी कह रहे छोटे में काट दूंगा। हाँ, मेरे अंगूठे में थोड़ा सा मतलब खरोच सी लगी थी नीचे की साइड। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना समझ में आया, जितना मुझे लगा याद था गुरु जी, मैंने बोल दिया। कोई बात रह गई हो, नहीं बोल पाई हूँ तो उसके लिए माफ़ कर देना। और एक और शुक्राना सत्संग है मेरा संगत जी। मेरे घर में पैसों की तो बहुत दिक्कत चल रही है, गुरु जी को मालूम है, लेकिन उन्होंने मेरा घर संभाल रखा है। आज कल मेरे घर में गैस ख़त्म हो गई थी, तो फिर मेरे छोटा सिलेंडर देखा, उसमें गैस थी, तो मेरा खाना बना। फिर मैं अपनी बेटी से काफ़ी टाइम से कह रही थी, 2-3 महीने पहले भी कह रही थी कि जा तू एक बार अकाउंट चेक कर, तेरे अकाउंट में शायद पैसे आए हों, घर में पैसों की ज़रूरत है, जा। वो नहीं गई, लेकिन शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी। गुरुजी की मर्ज़ी आज हुई। उन्होंने मेरी बेटी ना तो अपना आधार कार्ड ले गई थी बैंक में और ना कुछ। कह रही मम्मी वहाँ पर वैसे तो होता नहीं है, और देखो मैं अपना आधार कार्ड भी नहीं लेके गई, बिना आधार कार्ड के देखे वो सर्विस कुछ होता है वहाँ पर संगत जी। तो मेरी बेटी ने बताया मम्मी वहाँ पर क्या कहते हैं, बैंक गई तो पहले कह रहे जिनका 20,000 से कम निकालने हैं तो वो वहाँ छोटा सा है कोई बैंक पास में, वहाँ जाके निकालो। तब वहाँ गई तो वहाँ पे वो आधार कार्ड मांग रहे होंगे, तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी आधार कार्ड मांग रहे थे, मेरे पास तो आधार कार्ड भी नहीं था, और देखो मेरा, उन्होंने सिर्फ फिंगरप्रिंट लगाए और पैसे निकल गए। तो मैंने कहा गुरुजी बस ये आपकी कृपा है जो आपने ज़्यादा, वरना पैसे निकालने में बहुत दिक्कत आती है गुरु संगत जी। हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ प्रूफ मांगते हैं, और मेरी बेटी को बिना कोई प्रूफ दिए, बिना कुछ मतलब परेशानी कुछ नहीं होने दी गुरुजी ने। और उन्हें भी पता था कि इसको पैसे की ज़रूरत है, और उन्हें सब पता था कि पैसे कब निकलवाने हैं बैंक से। तो गुरुजी ने आज मेरे घर में वो पैसे भिजवाए, तो मेरा मन खुश हो गया संगत जी काफ़ी, कि चलो मेरे घर में पैसे तो आए। गुरुजी की ही कृपा है। गुरुजी से बस
यही प्रार्थना है कि जिस तरह गुरुजी आपने मुझे और मेरे दोनों बच्चों को संभाला हुआ है, इसी तरह से हर संगत के परिवार को संभालना गुरुजी। हर संगत को खुशियाँ देना गुरुजी। हर संगत आपको पिता मानती है और पिता का फर्ज होता है अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ करना। मानते हैं हम गलतियाँ करते हैं तो हमें डांट भी पड़ती है, मार भी माँ बाप से पड़ती है, तो ठीक है गुरुजी, लेकिन आपका फर्ज है अपने बच्चों की गलतियों पे उनको सजा जो मिल रही है, उनको जो भी कष्ट मिल रहे हैं उसे झेलने की हिम्मत और शक्ति देना, लेकिन उनका साथ कभी मत छोड़ना। आपकी जितनी भी संगत है सबको आपको ही संभालना है गुरुजी। आप पिता हो और हम बच्चे हैं आपके। हमारी उम्मीदें और आस आपसे ही हैं गुरुजी, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप से ही तो मांगते हैं और किससे मांगते हैं, अपने माँ बाप से ही कहते हैं। तो जब आपने हमारे दुखों को, हमारी परेशानियों को, हमारे कष्टों को, हमारी तकलीफ़ों को देखकर हमें अपने चरणों से लगाया है, जितनी भी संगत को आपने अपने चरणों से लगाया है ना गुरुजी, तो बस हमें संभाल लेना गुरुजी। हमें कुछ गलत मत करने देना, हमारे से अब कोई गलतियाँ ना हो, हमसे कोई पाप ना हो, हम किसी का मन ना दुखाएं, बस। और जितना हो इन हाथों से, इस मुंह से अच्छा करवाना, अच्छा बुलवाना गुरुजी। अगर संगत जी गुरुजी मुझसे कुछ कहने में गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। जितना मुझे समझ में आया उतना मैं बोल रही हूँ। मैं अपने गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठकर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, सब शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का हर सांस का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सब भी संगत जी को भी मेरा सुमना जी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने आपके लिए जो ढेरों 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 ब्लेसिंग्स भिजवाई हैं, वो आपके पास मैं सुमना जी, गुरु जी की लाडली बेटी लेकर आ गई हूँ। और अब आप तैयार हो जाइए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, शांत मन से ये गुरु जी के सत्संग सुनिए। इसमें है गुरु जी की अपार कृपा आप सभी अंकल जी के लिए, आप सभी आंटी जी के लिए। संगत जी, गुरु जी का एक छोटा सा मैसेज है जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। गुरु जी कहते हैं, ओखी गड़ी तो कदे घबराया ना कर, ए सब परीक्षा होंदी है, गिरेगा तब जब मैं छड़ांगा, चिंता ना कर, तेरे गुरु ने तेरी बाँह फड़ रखी है, तेरा विश्वास कदी डगमगा भी गया पर जाएगा उत्थे जिथे मैं ले जाना हाँ। इस ਲਈ हर राह ਦਾ शुक्राना करिया कर, मैनू पता है तैनू कित्थे तक लेकर जाना है, तू बस सत्संग सुन, सिमरन कर, बाकी मैं हर पल तेरे नाल हाँ। शुक्राना कर, शुक्राना करी जा। तो संगत जी जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए शुक्राना गुरु जी का। और संगत जी ऐसी ढेरों प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण की चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा संगत जी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आप सभी संगत जी के लिए। और संगत जी, यहाँ मैं आपके जो सत्संग शेयर करती हूँ ना, ये गुरु जी के हुक्म से होते हैं। गुरु जी को सब पता है कि आपको, यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे जो भी संगत आएगी उनको कौन सा सत्संग सुनाना है। और संगत जी, एक सेवा छोटी सी आपकी भी है कि आप संगत जी, आप ये सत्संग को आगे ज़रूर से शेयर करें, ये आपकी सेवा है। और अपना आप छोटा सा योगदान दीजिएगा संगत जी, और ये लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट में गुरु जी की हाजिरी जरूर लगाइएगा। आपका कोई सत्संग है यदि जिसको आप सारे संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा, घबराइएगा नहीं, शांति में आप बैठिएगा और रिकॉर्डिंग कीजिएगा। एक सिंगल ऑडियो में सत्संग को शेयर करना है संगत जी, आप सिंगल ऑडियो में रिकॉर्डिंग कीजिएगा और क्लियर वॉइस में अपना
जो भी सत्संग है संगत जी, उसमें आप अपनी घटनाक्रम जरूर बताइएगा, है ना, कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उससे आगे संगत जी को सत्संग सुनने में इंटरेस्ट तो आता ही है, प्लस समझ में आता है, काफ़ी सारी बातें क्लियर होती हैं। क्योंकि यदि आप केवल और केवल शुक्राना करेंगे तो जो नए नए संगत आंटी जी अंकल जी जुड़ रहे हैं उनको कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। उनका विश्वास डेवलप करना होता है संगत जी, और विश्वास में ही सारी ब्लेसिंग छुपी होती है। जितना गहरा आपका विश्वास होगा उतने काम आपके आसानी से बनते चले जाएंगे संगत जी। परीक्षा गुरुजी लेते हैं, नो डाउट, लेंगे ही लेंगे। परीक्षा से घबराना नहीं है, सत्संग सुनना है, क्योंकि ये सत्संग सुनना भी आपके लिए एक परीक्षा के समान ही है। क्योंकि आप पहले एक सत्संग सुनेंगे, फिर दूसरी आंटी का सत्संग आ जाएगा, फिर उसे सुनेंगे, फिर तीसरी आंटी का सत्संग आ जाएगा, उसे सुनेंगे। आप कहेंगे मैं तो बोर हो रहा हूँ। संगत जी बोर मत होइएगा, थोड़ा आप सब्र और धैर्य से सत्संग को सुनिएगा। गुरुजी इस वक्त मेरे पास बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं और मुझसे सत्संग शेयर करवा रहे हैं। संगत जी आपके मन में जो भी अरदास है गुरुजी सब जानते हैं, टाइमिंग गुरुजी की है। लेकिन यदि आप सत्संग को ध्यान से सुनते हैं तो वो टाइमिंग भी गुरुजी की फास्ट आगे बढ़ने लग जाती है। यानी कि गुरुजी जब आपके कर्म कटवा देते हैं तो आपकी जो भी इच्छा है वो जल्दी पूरी होती है। तो जल्दी से जल्दी आप अपने कर्म कटवाइएगा संगत जी, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दिन रात जाने अनजाने हमसे कुछ ना कुछ गलत काम छोटे मोटे हो ही जाते हैं। कई बार हम किसी के बारे में कुछ अपशब्द बोल देते हैं, कभी हमारे चलते फिरते पैरों के नीचे कोई छोटे मोटे कीट पतंगे आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमारे पापों के लिए ही उत्तरदायी हम ही है ना। तो संगत जी ये चीज़ें जो हैं हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, क्योंकि हमारे पाप कर्म बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो दिन में किए गए पाप हैं वो भी कट जाएं, जो रात में किए गए पाप हैं वो भी कट जाएं, है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है संगत जी, हम जानबूझ के कुछ गलती नहीं करते। जैसे किसी बच्चे को हम पढ़ाई के लिए डांट रहे हैं, बड़ी तेज़ से हम बोल गए, है ना। लेकिन वो छोटा बच्चा, कोमल सा मन उसका, वो क्या हुआ, वो तो डर गया, वो तो सहम गया, तो हमने उसकी आत्मा को बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया। हमारी इंटेंशन गलत नहीं है, हम उसे पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि पढ़ ले, वो अपना मोबाइल में लगा हुआ है और हमने उससे थोड़ा सा भी रूडली बात कर दी और वो ज़्यादा से ज़्यादा सैड हो गया। तो संगत जी कहीं ना कहीं हमने उसको ज़्यादा से ज़्यादा हर्ट कर दिया, तो वो भी गलत है। तो हम कहने का मतलब ये है कि हम कोई काम जान के नहीं करते, कई बार हमसे अनजाने में भी गलतियाँ होती हैं। तो इसलिए हमेशा हमें अपने पुण्य कर्म को बढ़ाना चाहिए, और पुण्य कर्म बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, भगवान का ध्यान करना, अपना वक्त ईश्वर को देना, है ना। तो संगत जी आप अपना वक्त ईश्वर को दीजिए और मन से सत्संग को सुनिए, क्योंकि गुरु जी कर रहे हैं कल्याण। और ऐसे गुरु को बल बल जाइए, है ना। संगत जी गुरु जी सब कुछ गुरु जी ही करवाने वाले हैं, हम कुछ भी नहीं करने वाले। और आज है गुरु जी का वार, वीरवार। और आपसे एक छोटी सी बात भी कहना चाहती हूँ संगत जी, जिस नंबर पर आप ये सत्संग शेयर करते हैं, है ना, 9548842997 पर, यहाँ पर आप चाहें तो गुरु जी का अभी जो 7 जुलाई को जन्मदिन हम मनाते हैं, यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पे गुरु जी का जन्मदिन मनाया जाएगा और देहरादून में। तो एक बार अभी कुछ दिन पहले की बात है, आंटी ने मुझसे कहा कि आंटी कलेक्शन करो। मैंने कहा हाँ जी, किस चीज़ के लिए? तो उन्होंने कहा गुरु जी का बर्थडे आ रहा है और 7 जुलाई का, और वो बर्थडे मनाना है बड़े स्केल पे। तो क्योंकि सत्संग तो होते ही रहते हैं, लेकिन बड़ा सत्संग मतलब। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा चलिए जो मेरे सामर्थ्य में होगा मैं ज़रूर सेवा दूंगी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप कलेक्शन करो। तो संगत जी यदि आपके मन में ऐसा भाव आए कि हाँ यहाँ पे गुरुजी के बर्थडे में आपको भी कुछ सेवा देनी है, तो आप इसी नंबर पर 9548842997 @सेंट्रल बैंक पर आप अपनी सेवा दे सकते हैं, है ना। और जिससे कि क्योंकि ग्रैंड सत्संग होगा तो बहुत अच्छे से हो, ऐसा यहाँ पर
आंटी जी भी सोचते हैं और हम भी सोचते हैं। खैर, ऐसा होना ही चाहिए। गुरु जी का बर्थडे है, हमारे प्यारे गुरुपा का बर्थडे है, तो आपकी वैसे अपनी श्रद्धा है, कोई भी किसी ज़बरदस्ती कोई नहीं होती कभी भी, आपकी अपनी स्वेच्छा है। तो ये है सेलिब्रेशन गुरु जी का बर्थडे का, है ना। और मैं ये अपना ये नंबर, फ़ोन नंबर सेंट्रल बैंक का डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, वरना नंबर तो मेरा ये सेम ही है ना संगत जी। तो अभी आप सुनिए आज के प्यारे प्यारे सत्संग जो गुरु जी ने ब्लेस किए हैं आप सभी संगत जी के लिए। और मैं सुमन आंटी गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि जो भी आंटी जी अंकल जी ये सत्संग सुन रहे हैं, पूरा सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजन को खूब खूब ब्लेस करना, उनके जो भी कष्ट हैं उनको दूर करना। संगत जी के जो भी मन में अरदास है, गुरु जी आप उनकी अरदास जरूर पूरी करना। और संगत जी आप भी अपने मन में अरदास रखते हुए सत्संग को पूरा सुनिए। गुरु जी जल्द से जल्दी आपकी जो भी मनोकामना है पूरी करेंगे, आपके रास्ते खोल देंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। सुमन आंटी जी आपका भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, आप हमारे सत्संग को शेयर करते हो। गुरु पापा आपको खूब खूब ब्लेस करे, सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखे, हेल्थ, अच्छी हेल्थ और वेल्थ दे आपके पूरे परिवार को। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी 2-3 दिन से सोच रही थी गुरु पापा ये शुक्राना करूँगी, ये करूँगी, लेकिन कुछ नेगेटिविटी ही ऐसी थी कि थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो गुरु पापा ने उसको भी ठीक किया संगत जी। और गुरु पापा का अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है कि हर घड़ी हर पल साथ देने का शुक्राना है। कोई भी मुसीबत आती है, कुछ भी नेगेटिविटी हावी होती है तो गुरु पापा जी उसको झट दूर कर देते हैं। अमृत वेला उठाते हैं बच्ची, 5 मिनट ही कर जरूर। फिर संगत जी 5 मिनट करती हूँ, 10 मिनट करती हूँ। सॉरी संगत जी, बीच में कॉल आ गई थी, सॉरी गुरु पापा जी। तो संगत जी मैं कह रही थी कि गुरु पापा ने कहा कि मैं स्वयं आऊँगा तेरी रक्षा करने। बहुत बहुत बड़ा खतरा बता रहे थे कि तेरे बच्चों पे बहुत बड़ा खतरा है, एक्सीडेंट का खतरा है। और मेरे लिए भी कहा था गुरु पापा जी ने। तो संगत जी गुरु पापा ने 3 कबूतर के रूप में, गुरु पापा हमारे सामने लैंटर है वहाँ पे 3 कबूतर आए और गुरु पापा ने मुझे ब्लेस किया। तो मैंने कहा शुक्राना गुरु पापा जी, क्योंकि संगत जी अब कौन से किसके ऊपर खतरा है, कौन सा बेटा है कौन सा नहीं है, देवर जेठ का है या बहन का है, किसका है, ये तो गुरु पापा को ही पता होता है। क्योंकि संगत जी मेरा बेटा तो गुरु पापा ही है। और जी फिर मैंने कहा गुरु पापा जी जिस भी बेटे के ऊपर खतरा होगा वो आप दूर कर देना, अपने ऊपर भी नहीं लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु पापा ने ब्लेस किया संगत जी। और फिर मेरी टांगों में, मेरी गोडों में बहुत दर्द हो रही थी, बहुत दिनों से गोडे दर्द के गुरु पापा सत्संग सुना रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि मेरे तो गोडे बिल्कुल ठीक है, मुझे तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शायद ये मेनोपॉज की वजह से हो रहा है कि किस वजह से हो रहा है, तो थोड़ी कुछ और प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो संगत जी 2-3-4 दिन से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो कल से गुरु पापा ने मेरी इस प्रॉब्लम को भी ठीक कर दिया संगत जी। अब वो मेरे गोडों में भी दर्द नहीं है। और गुरु पापा ने कहा था कि बटरफ्लाई के रूप में आके मैं ब्लेस करूँगा। तो संगत जी जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में सुनाया था कि गुरु पापा जी आए थे बटरफ्लाई के रूप में, और उसके बाद भी छोटी सी बटरफ्लाई के रूप में गुरु पापा मेरे अंग संग सहाय रहते हैं। और जब भी मेरे ऊपर कोई ऐसी वैसी कोई भी नेगेटिविटी होनी होती है, कुछ भी हावी होनी होती है, तो गुरु पापा छोटी सी बटरफ्लाई के रूप में हमारे रूम में आते हैं, हमें ब्लेस करते हैं और पता ही नहीं चलता वो कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है, क्योंकि जाली का दरवाज़ा है, जाली है, बाहर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। संगत जी तो गुरु पापा ही जानते हैं कि वो कैसे कैसे हमें किस किस रूप में आके ब्लेस करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है आपका। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है।
आपकी नातिन की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, आपके जमाता की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। गुरु पापा जी सद्बुद्धि देना, अच्छे मार्ग पे चलाना और अंग संग सहाय रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी तरह एक दिन का शुक्राना भी याद आ रहा है। उस दिन मैं मंदिर जा रही थी, तो जिन सीढ़ियों से मैं मंदिर जाती हूँ उन सीढ़ियों में इधर उधर भागने की कोई जगह नहीं है, जैसे कि मंकीज़ वगैरह आ जाए तो इधर उधर सबके घर है। तो संगत जी, मैं जैसे ऊपर पहुंचने ही वाली थी तो बार बार सारे में बंदर थे, तो मैं जाप करती जाती थी तो वो बंदर ऊपर 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 जा रहे थे संगत जी। तो जैसे मैं मुड़ती हूँ जहाँ से, वहाँ पे भी बंदर थे, तो मैं सीधा ऊपर को चली गई संगत जी। जैसे ही मैं ऊपर पहुँची तो मेरे पीछे जैसे धाम देके मुझे लगा कि बंदर आया, और संगत जी सच में वो बंदर था। और मैं नीचे की तरफ आई और जहाँ से मैं डेली जाती थी फिर मैं वहीं से ही चली गई, क्योंकि वहाँ से आगे आगे चले गए थे। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु पापा जी। वैसे तो पहले तो पीछे ही हटना पड़ता था, चाहे लास्ट में पहुंच जाओ फिर भी वापस आके दूसरे रास्ते से जाना पड़ता था संगत जी। लेकिन जब से गुरु पापा से जुड़ी हूँ तो तब से जैसे मैं पीछे पीछे होती हूँ, बंदर अगर आगे हैं तो गुरु पापा उसको इधर उधर कर देते हैं, या तो ऊपर ऊपर ही चला जाता है या इधर उधर बिल्डिंग में चला जाता है। मुझे पता नहीं होता, कोई ऊपर से आ रहा होता है। कई बार वो लोग बताते हैं कि इधर बंदर था। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं अपने ही ध्यान में चली हुई होती हूँ गुरु पापा की याद में। तो गुरु पापा जी ऐसे हमारी रक्षा करते हैं संगत जी। जीव जंतु से भी रक्षा करते हैं, नेगेटिविटी से भी रक्षा करते हैं, हर उस बुरी चीज़ से बचाते हैं जिस चीज़ से उनको पता है कि यहाँ हमारे लिए खतरा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो इस तरह मैं कह रही थी कि उस दिन जब मैं सीढ़ी चढ़ने लगी तो वहाँ पे एक मरा हुआ चूहा था। तो मैं ये तो समझ गई थी कि गुरु पापा कुछ ना कुछ खतरा या तो आगे है या कुछ आने वाला है जो आपने छोटे में काट दिया है। तो मैंने कहा जय गुरु जी। तो संगत जी, जैसे ही मैं उस रास्ते से परे मुड़ी तो वहाँ पे अगली साइड में बंदर ही बंदर थे। तो गुरु पापा एक अंकल के रूप में वहाँ नीचे वाली बिल्डिंग में वो डंडा लेके आए संगत जी, और वो डंडे से जैसे भगा रहे थे। और वो पीछे जो बंदर मेरे पीछे खड़ा हुआ था, मैं नीचे भाग के दूसरे रास्ते से आ गई थी, फिर मैं वहीं पहुँच गई थी थोड़ा आगे। तो वहाँ पे जब वो ऐसे ऐसे कर रहे थे डंडे से और बंदरों को कि ये भाग जाए, तो वो भागे जा रहे थे, लेकिन वो बंदर ऊपर से आया और पीछे से उनको इतनी ज़ोर से ऐसे ऐसे झंझकोड़ के गया संगत जी। उसने किया तो कुछ नहीं, लेकिन उनको डराया ऐसे ऐसे किया वो डंडे से ऐसे, तो उन्होंने किया, वो बच गए संगत जी, उन्होंने कुछ नहीं। तो मैंने कहा गुरु पापा जी, ओफो, इतना बड़ा खतरा था आज मेरे ऊपर, जो आपने इनके रूप में आके मुझे बचाया है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है आपका। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना भी शुक्राना करूँ मेरे गुरु पापा जी उतना ही कम है। कैसे कैसे खतरों से आप बचाते हो, हर घड़ी हर पल हर कदम पे आप साथ रहते हो मेरे गुरु पापा। कभी भी अपनी बच्ची का साथ और हाथ मत छोड़ना मेरे गुरु पापा। मेरे और मेरे बच्चों के आपके बच्चे हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं है गुरु पापा, सब कुछ आपको समर्पित है। सबकी रक्षा रखना, सबको ब्लेस करना, जितने भी संगत परिवार है सबकी रक्षा करना, सबको ब्लेस करना गुरु पापा जी। जो संगत नहीं भी है, अच्छी अच्छी आत्माएं हैं जिनकी वजह से ये कलयुग टिका हुआ है गुरु पापा जी। इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं आपके, सबके साथ रहना, सबके अंग संग सहाय रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा जी, सॉरी गुरु पापा जी, संगत जी, मैं गुरु मंत्र बोलना भूल गई थी स्टार्टिंग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और सभी कीट पतंगे पशु पक्षी जानवर से सबसे क्षमा मांगती हूँ कि मैंने किसी भी जन्म में किसी का भी दिल दुखाया
हो कोई नुकसान पहुंचाया हो, कोई क्षति पहुंचाई हो, तो मैं हाथ जोड़ के सबसे क्षमा मांगती हूँ और पूरे ब्रह्मांड की आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ, पूरे ब्रह्मांड के पांचों तत्वों से क्षमा मांगती हूँ कि किसी भी जन्म में कुछ भी किसी का भी बुरा किया हुआ हो तो गुरु पापा जी, शिव बाबा, अपनी इस बच्ची को क्षमा करना। आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरु पापा जी, और सब आत्माओं से भी क्षमा मांगती हूँ और सबको क्षमा करती हूँ जिसने भी मेरा बुरा किया हो या नेगेटिविटी के द्वारा जो कर रहे हैं। गुरु पापा जी उनको भी सद्बुद्धि देना, अच्छे कर्म करवाना कि वो किसी का बुरा ना करे और आपकी संगत बन जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। मायके परिवार की तरफ से भी शुक्राना है, ससुराल पक्ष के परिवार से भी की तरफ से भी शुक्राना है, मेरी बहन और उनके परिवार की तरफ से, दोनों भाइयों और उनके परिवार की तरफ से, नंदे और उनके परिवार की तरफ से, जेठानी आंटी और उनके परिवार की तरफ से भी, सब की तरफ से शुक्राना है गुरु पापा जी। सबको ब्लेस करना, सबको अपनी छत्र छाया में बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय धरती माता, जय ब्रह्मांड पिता, जय सारी सृष्टि के जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी सबकी जय हो। सबको शुक्राना। कभी न कभी कोई न कोई किसी न किसी की मदद कर ही देता है, किसी न किसी रूप में, इसलिए सबका शुक्राना तो बनता है। शुक्राना मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मेरे परमपिता परमेश्वर। जय गणपति महाराज, जय माँ रिद्धि सिद्धि नवनिधि और ओम जय श्री शुभ लाभ। जय कुल देवी माता और जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जितनी भी इस धरती दुनिया में देवियां हैं सबकी जय हो। सबका शुक्राना, सबको कोटि कोटि प्रणाम। और इस धरती दुनिया में जितने भी देवता हैं सबका शुक्राना, सबकी जय हो, सबको कोटि कोटि प्रणाम। मेरे महाशिव बाबा, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले तो आपको ही, आप ब्रह्मांड के पूरी सृष्टि के मालिक हैं प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। छोटी छोटी बात इतनी जल्दी सुन लेते हैं गुरु जी, आप बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए। छोटी छोटी मदद इतनी जल्दी कर देते हैं। अब देखो संगत जी, आज बृहस्पतिवार है ना, तो आज बाबा ने कहा था कि दूध जलेबी का नाश्ता करना है तुम्हें शाम को, और मुझे भी भोग लगाना है दूध जलेबी का। अब इसके पापा तो माँ खेत पे गए हुए थे पानी लगाने, वो उन्हें आने में टाइम लग गया, तो मैं अकेली चली गई। दूसरे गांव से लानी पड़ती है हमें जलेबियाँ, क्योंकि हमारे गांव में कोई बनाता नहीं है। हलवाई दुकान तो है लेकिन उसकी सफाई से मिठाइयाँ नहीं बनती, इसलिए उसकी दुकान को कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तो मैं गई, मैं स्टॉप पे खड़ी होगी जाके, मैंने कहा बाबा मेरे साथ चलो भाई। मैं अपने गुरुजी को मत्था टेक के लेके गई, मैं गुरुजी मेरे साथ चलो दूसरे गांव, वहाँ से जलेबी लाएंगे, दूध लाएंगे और गर्म करके खाएंगे, और पहले आपको भोग लगाएंगे फिर आपका भोग हम खाएंगे। तो संगत जी, गुरुजी मेरे इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ तुरंत चल दिए। अब जाते ही मुझे खड़ा भी न होने पड़ा 5 मिनट भी। एक जैसे जाते रहे बाइक वाले, ड्यूटी वाले, शाम की नाइट ड्यूटी में, मैंने एक को हाथ दे दिया, मैंने भैया भैया मुझे अगले काम कन्ने उतार देना, मुझे वहाँ जाना है। दोबारा चलो बैठ जाओ, बेचारे ने रोक दी, उसने कन्ने उतार दिया। फिर उसे उतार के फिर मैंने उसे शुक्राना करा। फिर मैंने थोड़ा सामान लिया दुकान से, वहाँ से सरफ है, जैसे दाल है, चावल है और ऐसी ऐसी चीज़ें ली। फिर सबसे बाद में मैंने दूध लिया, जलेबी ली। मैंने कहा जलेबी बाद में लेनी, ठीक है, फिर ठंडी हो जाती खड़ी खड़ी वहाँ पे। तो जब मैं जलेबी लेने जा रही थी टेम्पो वाला आ रहा था उधर से, मैंने उसे हाथ दे दिया, मैंने भैया भैया रुक जा तू, मैं अभी जलेबी ला रही हूँ और तू रुक जा। वो बेचारा रुक गया मेरी बाट में। मैंने इतनी जलेबी तुलवाई इससे, आधे किलो जलेबी ली और दूध लिया 1 किलो। फिर मैं झटा गई अपने गाँव में उतर के। इसके लिए मेरे मालिक हमारे साथ जाने के लिए और साथ आने के लिए तुरंत संगत जी तनक भी खड़ा ना हो दिया, ना उड़े से ना ऊपर से। मेरे गुरुजी ने इतने अच्छे हैं मेरे गुरुजी। जय मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परवरदिगार। छोटी छोटी बातों को इतनी जल्दी सुनने के लिए, इतनी जल्दी मानने के लिए, इतनी जल्दी रक्षा करने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी आते ही मैं ना फटाफट दूध की थैली फाड़ के मैंने दूध गर्म करा। 3 गिलास दूध बनाया, एक बाबा के लिए और बाकी सबके लिए 3-4 गिलास दूध। फिर मैंने बाबा को दूध जलेबी का भोग लगाया फटाफट। फिर वो दूध जलेबी हम तीनों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा डाल दिया उसमें, उसका भोग लगाया मैंने।
फिर उसका भोग लगा कर हमने सबने थोड़ा थोड़ा भोग तीनों ने लिया हमने, क्योंकि एक बेटी है मेरी और एक पति अंकल और एक मैं हूँ। तो हमने भोग खाया, फिर उसके बाद लाली ने दाल चावल सब्जी चावल बनाए, सब्जी चावल का भोग लगाया मैंने। इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परवरदिगार, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी इतने अच्छे हैं मेरे गुरु जी, कहीं भी ले जाऊँ कहीं भी मेरे गुरु जी को साथ मत्था टेक के गैल चलते हैं। और देखो कोई विपदा नहीं आने देते, कोई कष्ट संकट रुकावट कुछ नहीं आने देते बिल्कुल भी। और गैल जाते हैं गैल आते हैं। हाँ, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह मेरे मालिक, मेरे शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे को इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। तो संगत वो गुरु जी ने मैसेज दिया कि पुत्र तेरे घर में रौनक लगने वाली हैं, खुशियों की ढोलक बजने वाली है, तो तैयार हो जा, नचने के लिए गाने के लिए तैयार हो जा। इसके लिए भी मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे पता है गुरु जी इधर उधर से अब खुशखबरी आने वाली है, बस एक दो दिन में ही आने वाली है मेरे घर पे खुशखबरी। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी क्या बताऊँ, मेरे मालिक ने इतना अच्छा मंत्र दे रखा हमें, सुबह शाम में वही मंत्र जपती हूँ अपने बाबा का, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक मंत्र और दे रखा है, प्रभु का सिमरन पूरे काज में, तो वही दोनों टाइम रटती हूँ अपने बाबा के, उसमें मगन हो जाती हूँ मैं। दोनों टाइम पूजा पाठ करती हूँ। और दोपहर के टाइम अपनी हीलिंग करवाने के लिए बाबा के पास बैठ भी जाती हूँ 10 मिनट मौन होकर, जैसे मेडिटेशन करते हैं ना जैसे वो। और मेरे गुरु जी मुझे अमृत वेला में उठाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी मेरा आलस दूर भगा कर मुझे अच्छी कर्म करने के लिए ब्लेस कर दो गुरु जी। मेरा जो गंदे विकार है मेरे अंदर, गंदी कमियां हैं, सब नष्ट कर दो उन्हें और अच्छे कर्म डालो मेरे अंदर। हमारे गुनाहों को माफ़ करो गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे गुरु जी मेरी बेटी बहुत गुस्सा करती है, संगत जी मेरी बेटी को ब्लेस कर दो गुरु जी। मेरी बेटी गुस्सा ना करे और आराम से रहे, दिमाग में कभी कभी ऐसे हो जाता है। अब देखो मैं जलेबी लेने जा रही थी ना, मेरे से ऐसे वो बड़ी अकड़ को बोली, मैंने गुस्से में कह दिया तेरे थप्पड़ मारूंगी एक, जो तुम मेरे से ऐसे बोलेगी। तो झट रोने लगी इसी बात पे। गुरुजी मैं अपनी गलती का एहसास है मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। अपनी बेटी से मैं ऐसे बोल गई। तो संगत जी अब मैं अपने प्यारे गुरुजी का एक बार फिर से अपने पूरी फैमिली की तरफ से हमें दूध जलेबी खिलाने के लिए गुरुजी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी सारी साध संगत जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के समक्ष अमृतवेला शुक्राना सत्संग कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज गुरुवार आपका वारी है और समय 5:37 हुए हैं और 29 तारीख है गुरु जी। गुरु जी कल मैंने आशीर्वाद भरे सत्संग भी सुने थे। सत्संग में ये मैसेज था कि तेरी एक विश आज पूरी होगी, 24 घंटे में गुड न्यूज़ मिलेगी, जा मौज कर। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना 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 है मेरे मालिक। ये सत्संग मैंने सुना था गुरुजी, आपका आदेश था गुरुपा, ये मैंने सत्संग सुना था मेरे मालिक। आप ही गुरुपा सर्वदा भला करे महाराज, आप ही खुशियों की दाद बख्शना मेरे गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना 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 है मेरे मालिक। दूसरे सत्संग में ये बताया गया कि अगर तूने ये संदेश नहीं सुना तो उम्र भर पछतावा रह जाएगा, क्योंकि तेरा बेटा सफलता के दरवाजे से लौट जाएगा। तुझसे बात करना चाहते हैं गुरुजी, बस 2 पल सुन ले। गुरुजी ये भी सत्संग मैंने सुना था गुरुपा। गुरुजी बच्चों को
सफलता जरूर देना मेरे मालिक, जरूर देना मेरे गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना है मेरे मालिक। महाराज अरदास पूरी कर दीजिएगा मेरे मालिक। आपका लख लख बार दा शुक्राना है मेरे पिता परमात्मा। 777 की भी ब्लेसिंग मिली कि गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 है मेरे मालिक। अगले सत्संग में गुरुजी ने ये बताया कि मेरी बेटी ये नेगेटिविटी तुरंत अपने घर से निकाल। तेरे घर में रह रहा बुरा साया तेरे पुत्र पर हावी होना चाहता है। सत्संग सुन, मेरा सुरक्षा कवच तेरे पुत्र के चारों ओर बन जाएगा। गुरुजी मैंने सत्संग सुना था, आप अपना सुरक्षा कवच हमेशा पुत्र के चारों तरफ बना करके रखिएगा गुरुपा। आप हमेशा उसकी रक्षा करें गुरुपा। नेगेटिविटी को दूर कर दीजिए गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 है मेरे मालिक। गुरुजी कल हमने शॉपिंग की, शूज़ लेकर के आए थे पति अंकल के लिए और आपकी नातिन के लिए गुरुपा। आपने ही शॉपिंग कराई है गुरुपा। आपका ही नाम ले करके निकलते हैं गुरुपा और आप ही हमारे साथ साथ जाते हैं गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 है मेरे मालिक। जाते वक्त पिजन के और बटरफ्लाई 99 जो है उसके भी मतलब दर्शन हुए गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 है मेरे मालिक। इसी तरह गुरुजी आप हमेशा हमारे साथ रहिए। हर पल आपका साथ चाहिए गुरुपा, हर पल आपका साथ चाहिए। बच्चों के ऊपर मेहर भरा हाथ रखिए गुरुपा, कृपा दृष्टि बनाए रखे मेरे मालिक। सर्वदा भला करे मेरे पिता परमात्मा। गुरुजी मेरे पिता अंकल जी को ठीक कर दीजिए गुरुपा। उनकी बच्चों जैसी हरकतें हैं गुरुपा, उनकी याददाश्त थोड़ी कम हो गई गुरुपा। हमेशा आपका आशीर्वाद उनके सिर पर बना रहे मेरे मालिक। कोटि कोटि शुक्राना 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 है मेरे पिता परमात्मा। दोनों बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से और सारे परिवार की तरफ से आपको लख लख बार शुक्राना शुक्राना है मेरे मालिक। सुमन आंटी जी और उनके परिवार को गुरुजी हमेशा ब्लेस करते रहिएगा गुरुपा, हमेशा उनकी रक्षा करिए गुरुपा। सारी साथ संगत जी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, सर्वदा भला करें मेरे मालिक। सभी की मनोकामनाएं पूरी कर दीजिए मेरे गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 है मेरे मालिक। अंत में मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, थिर कर बैसो हर जन प्यारे। सतगुर तुमरे काज सवारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। गुरुपा तुसी ही सारे काज पूरे करने ने, तुसी ही सारे काज सवारने ने मेरे मालिक। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। गुरु जी की मेरे और मेरे परिवार पर असीम कृपा है। गुरु पिताजी की महिमा का मैं क्या बखान करूं। मेरे गुरु पिताजी की तो महिमा ही निराली है। मेरे दिल से यही अरदास है कि हे गुरु पिताजी, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। आप मेरे घर से मत जाना। मेरा कोई नहीं है, सब मतलब की दुनिया है, यहाँ कोई नहीं अपना, सिर्फ आपके अलावा। गुरु पिताजी आज मन बहुत उदास है। मैं तो यही सोचती हूँ कि गुरु पिताजी आपने मेरे सिर पर, मेरे घर पर पहले से कृपा क्यों नहीं की जब आप फिजिकल फॉर्म में थे। काश उस वक्त मैं भी आपसे जुड़ी हुई होती तो कितना अच्छा होता। खैर कोई बात नहीं,
सब हमारी मर्जी से नहीं होता है, सब आपकी इच्छा से होता है। आपकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरी यही अरदास है कि हे गुरु पिताजी, आप इसी तरह पूरी सृष्टि पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरु पिताजी ने मेरे और मेरे परिवार पर बहुत कृपा कर रखी है। इसके लिए गुरु पिताजी आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। गुरु पिताजी ने मुझे बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आते हैं, जिन्हें पढ़कर मेरे अंदर बहुत हिम्मत आती है और सोच भी पॉजिटिव हो रहती है। अभी 2024 में संकट जी मैंने अपनी मम्मी को खोया है। मेरे गुरु पिताजी ने मुझे बहुत संभाला है, नहीं तो संगत जी शायद मैं तो डिप्रेशन में ही चली जाती, क्योंकि संगत जी मैं बहुत ही इमोशनल हूँ। मुझसे किसी का दुख नहीं देखा जाता, मुझे सभी का दुख अपना दुख लगता है। और ये तो मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे लिए तो बहुत दुख की बात है। मेरे आंसू बहने लगते हैं। और संगत जी मैंने तो अपनी मम्मी को खोया है, मैं घर हर पल अपनी मम्मी को बहुत याद करती हूँ, लेकिन गुरु पिताजी मुझे बहुत ही हिम्मत देते हैं और गुरु पिताजी ने मुझे बहुत ही हिम्मत दी है। अपने गुरु पिताजी के सहारे संगत जी मेरा जीवन चल रहा है। गुरु पिताजी आप मेरे जन्म के कर्म के पिता हो, लेकिन मुझे जन्म देने वाले मेरे पिताजी अब अकेले पड़ गए हैं। आप उन्हें अपनी कृपा दृष्टि में रखना। और गुरु पिताजी पहले तो संगत जी मैं किसी भी भगवान को नहीं मानती थी और नहीं दिल से पूजा करती थी संगत जी, लेकिन जब अब तो मैं यही कहूँगी कि गुरु पिताजी आप मुझे अपनी छत्र छाया में रखें और सदा मेरा हाथ पकड़कर रखें। गुरु पिताजी कभी मेरा हाथ मत छोड़ना। मेरी आखिरी सांस तक गुरु पिताजी का नाम लेकर ही निकलें। अपनी मुट्ठी पर संगत बनाने के लिए गुरु पिताजी आपको कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी पिताजी, जय संगत जी। संगत जी अभी कुछ दिनों से मेरे पास एक मैसेज आया कि तेरा बेटा गलत संगत में जा रहा है। वैसे तो मेरा बेटा गुरु पिताजी को बहुत मानता है, लेकिन कुछ दिनों से संगत जी उस पर गलत निगेटिविटी थी, इसी कारण भी वह गलत संगत में जा रहा था। मैंने अपने बेटे को गुरु पिताजी का मैसेज दिखाया तो मेरा बेटा बोला कि गुरुजी गलत कह रहे हैं, यहाँ पर गुरुजी गलत है बोल रहे हैं। इसके लिए मैं गुरु पिताजी से माफ़ी मांगती हूँ और संगत जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। मेरे बेटे ने सदाशिव महाशिव गुरु जी का साक्षात भगवान पर प्रसन्न किए, उसे माफ़ करना गुरु पिताजी, माफ़ करना। इसके लिए मैंने अपने बेटे को बहुत डांटा। दरअसल संगत जी मेरा बेटा किसी लड़की के चक्कर में फंस गया था, जिस कारण उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जो बच्चा पूरा दिन घर में 24 घंटे पड़ा रहता है और बच्चा पूरा दिन घर के बाहर घूमता रहता है, मैं उसको बहुत डांटती थी, लेकिन वह नहीं मानता था। तब गुरु पिताजी का मैसेज मिला कि बेटी अपने बेटे को ज़्यादा टोका टाकी मत किया कर, मैं उसे अपने आप रास्ते पर लेकर आऊँगा। तो संगत जी गुरु पिताजी का यह मैसेज पढ़कर मैंने अपने बेटे को दोबारा कुछ नहीं कहा। 24 तारीख दिन गुरुवार को मैंने अपने घर में एक छोटा सा सत्संग किया, तो मेरा बेटा सत्संग में नहीं बैठा। मेरे मन में बहुत ही दुविधा हो रही थी कि मैं जब भी सत्संग करती मेरा बेटा मेरे साथ में बैठता था और वही बेटा 2 मिनट के लिए भी सत्संग में नहीं बैठा। मेरा मन बेचैन हो गया। मैं अपने बेटे को बीच में बुलाकर लाई तो बेटा बैठ तो गया, लेकिन संगत जी मैं भी उसका संगत जी सत्संग में भी उसका मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत परेशान है। उसकी परेशानी उसके चेहरे पर दिख रही थी और वह बीच में ही उठकर चला गया। मेरा मन बहुत दुखी हुआ और मैं गुरु पिताजी की गद्दी के सामने बैठकर रोने लगी और गुरु पिताजी ने से अरदास करने लगी कि पिताजी मेरे बच्चे को ठीक कर दो। इसके 2 दिन बाद पिताजी ने गुरु पिताजी मेरे बेटे ने संगत जी मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मम्मी एक लड़की को मैं बहुत पसंद करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है। मैंने उस पर 5,000 रुपये भी खर्च किए और जहाँ वह रहती थी वहाँ से कमरा खाली करके चली गई। इस कारण मेरा बेटा बहुत उदास था, लेकिन संगत जी मैं बहुत खुश थी। गुरु पिताजी ने उस लड़की को खुद ही मेरे बेटे से दूर किया।
कर दिया और बेटे को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। मैंने अपने बेटे को का गुरु पिताजी का वह मैसेज बताया तो बेटा बोला मम्मी गुरुजी सही थे और मैं गलत था, और उसने माफ़ी भी मांगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे ही मैं अपने बेटे का एक सत्संग और सुनाती हूँ। संगत जी, मेरे बेटे के मुंह में कुछ प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोल दिया था और मैं परेशान थी कि अब क्या होगा। तो डॉक्टर ने उसको दवाई दी। डॉक्टर ने कहा कि 2 महीने की दवाई खाकर देखते हैं, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम ऑपरेशन करना पड़ेगा। संगत जी, अभी मेरे बेटे को मात्र 10 दिन ही हुए थे दवाई खाते हुए, और मैं गुरुजी से हर वक्त अरदास करती थी कि गुरुजी मेरे बेटे का ऑपरेशन ना हो, उसका चेहरा खराब हो जाएगा। लेकिन गुरुजी ने इतनी कृपा दृष्टि मेरे बेटे पर रखी कि मेरा बेटा मात्र 8-10 दिन की दवाई में ही बिल्कुल ठीक हो गया। उसके ऑपरेशन की कोई नौबत नहीं आई और अब वह बिल्कुल ठीक है। मेरे गुरुजी से यही अरदास है कि हे गुरुपा, मेरे बच्चों को अपनी छत्र छाया में रखना, उनको गलत संगत में जाने से रोकना, मेरे बच्चे गलत संगत में ना जाए, उनका मार्गदर्शन करना। आप मेरे घर के मुखिया हो, मेरे घर के बड़े हो, मैं आपको ही अपने घर का मुखिया मानती हूँ। मेरे परिवार का मार्गदर्शन करना। हे गुरु पिताजी, मेरे पति अंकल जी आपको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, यहाँ तक कि वो बहुत झगड़ा करते हैं मुझसे। वो है शिव रूप को तो बहुत मानते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि आप ही सदा शिव हो। तो हे गुरुपा, मैं यही कहूँगी कि अगर वो सदा शिव शिव रूप में भी आपको ही पूज रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि गुरुपा वो आपकी भी पूजा करें और वो आपकी शरण में आए, इतनी कृपा दृष्टि करें। हे गुरुपा, मेरे घर में मैं चाहती हूँ कि मेरे घर से मेरा पूरा परिवार बड़े मंदिर आए। बुलाना आपका काम है गुरुपा, आना मेरा काम है। जब मैं तभी आऊँगी जब आपकी मर्जी होगी। अब संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मुझे इतना सब्र देने के लिए शुक्राना। आज मेरा शुक्राना मेरे सब्र के लिए शुक्राना है सत्संगत जी। जो इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरे गुरुजी ने मुझे सब्र दिया है। शुक्राना शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरुजी, मुझे इतना बड़ा सब्र देने के लिए कि जिस इंसान के लिए मेरी इतनी बेइज्जती हुई और मेरे अंकल भी उनके साथ ही मिल गए हैं संगत जी। बस यही समझ लो, बस मेरे गुरुजी ने मुझे सब्र दे दिया है। शुक्राना गुरुजी, जो मैं सब कुछ सहन कर सकी, कर भी रही हूँ सहन। बस मुझे सब्र देना गुरुपा, मैं कोई बात ना करूँ कोई भी, बस मुझे सब्र देना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे सब्र दिया भी है, सब्र बहुत दिया गुरु जी ने, बहुत। गुरु जी बस आप मुझे सब्र दो, सब्र में सब कुछ है। शुक्राना गुरु जी, इतनी बड़ी बात थी और आप मुझे इतना सब्र दिया। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि जिन लोगों के कारण मेरे लिए साथ इतना कुछ हुआ वो बहुत खुश हैं संगत जी, वो बहुत खुश हैं कि ये हार गई है। संगत जी, मैं हारी नहीं, मेरे गुरु जी ने मुझे सब्र दिया है बस। शुक्राना गुरु जी, इतना बड़ा सब्र संतोष देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। चाहे मेरा ये 2 मिनट का सत्संग है आंटी जी, पर मेरे लिए ये बहुत जिंदगी बना गया संगत जी। ये सत्संग मेरा जिंदगी बना गया है, मेरी जिंदगी बन गई है कि मेरे गुरुजी ने मुझे इतना सब्र दे दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जो इतना बेइज्जत होने के बावजूद भी मेरे अंकल मेरे साथ खड़े नहीं रहे, फिर मेरे गुरुजी ने साथ दिया और मुझे सब्र दिया संगत जी, सिर्फ सब्र कि बेटा तू सब्र कर, तू कोई जवाब नहीं देगी, कोई बात नहीं करेगी, मैं खुद देखूंगा इन लोगों को।
और गुरु जी आप जो भी देखेंगे जो भी देखेंगे वो आपको देखना है, पर मुझे सब्र दे दो बस। मैं किसी को कुछ भी ना बोलूं गुरु जी, कुछ भी। आंटी जी आप ये मेरा सत्संग शेयर कर दिया, इसमें बहुत ब्लेसिंग है आंटी जी। जो गुरु जी ने मुझे इतना सब्र दे दिया है, इतना। कहते हैं ना जब इंसान टूट जाता है ना, सिर्फ गुरु जी को याद करता है। उस टाइम मैं बहुत टूट गई थी, बहुत। और जिसके लिए मेरे साथ इतना हुआ वो बहुत खुश हैं, उन्हें खुशी है कि ऐसा देखा, अब इसे हमने हरा दिया है, नीचा दिखा दिया है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि मेरे गुरु जी ने मुझे इतना सब्र दे दिया कि बेटा तू सब्र कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, इतना सब्र देने के लिए शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना हम करें गुरु जी कम है, क्योंकि जो आप हमें बख्श रहे हैं ना, हमें जिंदगी में ऐसा कुछ फील नहीं किया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मन शांत रखना गुरु जी, मेरा मन बहुत शांत रखना, बस मुझे सब्र दे दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पर सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने मुझे बख्शा है। संगत जी, कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और ना ही मेरे बेटे की, क्योंकि उसका भी गला खराब, फीवर था और शाम को मुझे भी हो गया। तो गुरु जी महाराज का गुरु मंत्र पढ़ा। गुरु जी महाराज ये कोई वायरल आया हुआ है, सारे ही बीमार हैं। तो मेरा बेटा बड़ा डरता है फीवर वगैरह से, कोरोना वगैरह से। तो गुरु जी जहाँ पर भी है वहाँ ही उसका कोरोना को इधर नहीं आने देना, भस्म कर देना गुरु जी। तो आज मुझे भी हो गया फीवर, तो मैं सुबह उठ गई हूँ। कल मैं इतनी थक गई थी क्योंकि कल मैंने मकान का काम कराया हुआ था, ऊपर नीचे होते होते मेरी टांगें थक गई। और मैं गुरु जी का नाम लेने, मार्बल लेने गई थी तो वो भी नहीं मिला। तो मैंने बोला शायद गुरु जी ने इसमें भी बेहतरी की है, क्योंकि उसके पास पहले मोटा था तो वो कहता पतला लेके आ। तो गुरु जी महाराज उन्हीं पैसों में ही मेरा काम करवा रहे होंगे। तो मेरा भैया कहने लगा कोई बात नहीं, कल मैं खुद आऊँगा, उसको बताऊँगा कैसे लगाना है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना इतनी रहमतें करने का, शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चे को भी फीवर का आराम है, पर टेंशन बड़ी लेता है। गुरु जी महाराज उसकी टेंशन को दूर करना। आपने उसके बारे में बड़े सत्संग सुनाए, मैंने सारे सत्संग सुने, पर मैं अब डरती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे पापा हैं, मुझे किस बात का डर है। तो गुरु जी महाराज उस पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और सारे संगत परिवार पर भी, सुमन आंटी पर भी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पर सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना, और जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना। असी माड़े चंगे तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। असी किते पाप बतेरे, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शेरनी गुड़गांव से अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में कर रही हूँ। मैं ना डुगरी गई थी, तो हम जैसे वहाँ पे हमने गुरु जी के दर्शन करे, लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद लिया, और जब जल प्रसाद लेने लगे, हम लाइन में लगे हुए थे, तो हमें जल प्रसाद मिला। तो मेरे आगे मेरी दोनों बहनें थी, तो हम 3 बोतल ही बची उनके पास, तो उन्होंने ना लास्ट बोतल मतलब मुझे दे दी बस। और फिर हमारे जो पीछे थे उनको हाथ जोड़ दिया भाई बस, और नहीं। तो एक मतलब माँ बेटा थे, तो वो कहने लगे, दोनों ही आपस में बात कर रहे थे, भाई हमें गुरु जी का ब्लेसिंग प्रसाद नहीं मिलेगा आज, जल प्रसाद इसका मतलब ख़त्म हो गया। हम अब हमें थोड़ी सी मतलब जल प्रसाद नहीं मिलेगा हमारे को। उनको अंकल जी को कह रहे थे भाई 1 बोतल है तो हमें दे दो। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए भाई नहीं है। और तो मैंने कहा आप मेरे से ले लो थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, गुरु जी की ब्लेसिंग है भी, आप भी इसमें से ले लो। तो थोड़ा सा मैंने उनके बेटे को दिया, थोड़ा उनकी मम्मी को दिया, और थोड़ा मैंने पी लिया।
तो मेरी छोटी बहन कहने लगी, दीदी ये ना गुरुजी की ब्लेसिंग है, आपको ऐसे नहीं देनी चाहिए किसी को भी, आपने दे दी उनको उठा के। मैं कहा कोई बात नहीं, ब्लेसिंग पे तो सबका अधिकार होता है, और फिर गुरुजी की ब्लेसिंग है। अब उनके मन में भी था वही, हमें नहीं मिला, तो अगर मैंने दे भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, कोई बात नहीं, तो गुरुजी ना और देंगे हमारे को, कोई नहीं। तो इतना कह कर ना, तो हम तो बस में आके ना बैठ गए फिर, क्योंकि फिर सब बस वाला भी सारे यात्रियों की मतलब वो इंतज़ार करता भी सारे यात्री आ जाएँ तो फिर चलेंगे हम। तो इतनी देर में ना एक आंटी आई तो कहती, जिस जिस संगत को जल प्रसाद नहीं मिला ना, तो वो जल प्रसाद ले लो अपना। तो मेरी छोटी बहन कहती है कि हमें तो मिल गया था, दीदी को मिला था, पर दीदी ने ना वहाँ बांट दिया सबको, मैं दीदी को नहीं मिला। कह रही ले तेरी दीदी के लिए 2 ले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो गुरु जी ने मेरे लिए 2 जल प्रसाद की बोतल भेज दी। तो गुरु जी कितना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। तो मेरे को यही लगा कि अगर किसी को भाई, जैसे हमारे मन में भी आशा होती है कि हमें भी मिले गुरु जी की ब्लेसिंग, और अगर कोई नहीं भी देता, जैसे अब मैंने उनको दे दिया तो मेरे को छोटी बहन गुस्सा कर रही थी, लेकिन मेरे साथ एक बार पहले ऐसे हो चुका है कि हम बड़े मंदिर गए थे और मुझे वहाँ जल प्रसाद मिला, तो हम बाहर आ रहे थे, तो इतनी देर में ना एक आंटी खांस रही थी बहुत बुरी तरह से। तो मेरे मन में तो आया भी मैं इनको ये जल प्रसाद दे देती, वही पी लेंगे तो इनकी खांसी रुक जाएगी। फिर एक मन में लालच आ गया कि ना, ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग है, ये नहीं देती मैं किसी को भी, है ना। तो इस देर में एक सेवादार अंकल कहते हैं कि ना, आप दूसरे वाले भैया को कहते हैं, अंकल इस आंटी को ना एक बोतल जल प्रसाद दो, ये इनकी खांसी हो रही ना तो ठीक हो जाएगा ये। तो उन्होंने ना फटाफट वहाँ पे रखे होंगे उनके पास जल प्रसाद की बोतलें, तो उन्होंने उठा के ना उसमें से एक बोतल दी उनको, उन्होंने जल प्रसाद पिया और थोड़ी देर मतलब उनको बिठाया चेयर पे कि आराम आ जाएगा। तो हम तो आ गए बाहर, लेकिन मैं बहुत पछताती रही कि यार मेरे पास वही जल प्रसाद था गुरु जी का और मैं लालच में आ गई। तो लेकिन हमें लालच तो करनी चाहिए भाई, होता है गुरु जी की ब्लेसिंग का लालच तो होता है, पर ये भी तो देखो ना, किसी की जान पे आफत आई पड़ी और हम लोग ब्लेसिंग को मतलब ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अगर हम उसमें से थोड़ा सा जल प्रसाद उसको दे देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब मैंने सही करा या गलत करा, लेकिन मैं पछताती रही कि मैं थोड़ा सा उसमें से मतलब जल प्रसाद में दे देती हूँ उनको। तो इसलिए वहाँ पे जब हम डुगरी गए, मेरे साथ ऐसे बात हुई तो मैंने जल प्रसाद दे दिया। तो देखो गुरुजी ने भी मेरे को फिर ब्लेसिंग दी ना अपनी, कि उन्होंने 2 बोतल मुझे मतलब भेज दी। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी भी देखते हैं सबको, ये नहीं होता कि गुरुजी की अगर ब्लेसिंग है और अगर किसी को ज़रूरत है तो हम नहीं दे सकते। नहीं, हमें मिल बाँट के ही लेनी चाहिए अगर ऐसी कोई किसी पे दिक्कत आ रही है तो। तो इसलिए इसके साथ ही मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी सबको अपने चरणों में जगह देना, सबको मतलब अपना आशीर्वाद देना, सबके सिर पे अपना हाथ रखना गुरुजी, और सारी संगत को अच्छी बुद्धि देना ताकि वो आपकी ब्लेसिंग बाँटे। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो वो दें। लालच तो होता है हम लोगों को कि आपको हमारे को भाई हमारे को आपकी ब्लेसिंग मिलती रहे, लेकिन थोड़ा-सा ये भी देखा जाता है कंडीशन क्या होती है, उस वक़्त दिया जाए। तो सबके मन में ये थॉट डालो कि नहीं, अगर कुछ दिक्कत लगती है तो किसी को दिया जाए उस वक़्त आपकी ब्लेसिंग। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, आज जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे पापा। आप जैसे बोलते हो शुरू से शुरू करने के लिए, तो आपके साथ मैं जुड़ी हूँ 2024 जून से। आपने अपनी बेटी बनाया मेरे को, तब से लेकर आज तक मैं आपकी बेटी, ज़िंदगी भर बेटी थी, बेटी ही रहूँगी आपकी। और आपने बहुत कुछ मेरे में चेंजेस किया है, बहुत कुछ मेरे को सिखाया है। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप मेरे प्यारे पापा हो। मेरे पापा बहुत छोटे में चले गए, लेकिन आपसे मैंने जो प्यार मुझे मिला है वो मेरे पापा ने भी नहीं दिए थे मेरे को। वो जो
केयरिंग, जो आप जो हर पल जो केयर करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है पापा कि हाँ, मुझे कुछ मिला है पापा के मतलब महाशिव जो हमारे देवों के देव हैं, वो हमारे पापा हैं। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो आपके बिना तो कुछ हो नहीं सकता, आप ही ने बनाए हो हमें, आप ही की तो हम संतान हैं सब। तो और इतनी आप अपनी बेटियों को इतना प्यार करते हैं और इतने अच्छे तरीके से सबको बुलाते हैं। तो ये जो नाम जो देते हैं लाडली धी, ये बहुत अच्छा मतलब ये हमने कुछ पिछले जन्म में कुछ अच्छा कुछ किए थे या इस जन्म में थोड़ा बहुत कुछ अच्छा किया होगा, उसका हमें मिला है फल। और आगे भी अच्छा करेंगे और भी अच्छा रहेंगे। बस पापा इतना हिम्मत देना कि अच्छा कर पाए सबके लिए, सबको अच्छा दे सके, सबको अच्छी वाणी बोल सके, किसी को दुख ना दे। कितने लोग ऐसे हैं कि आप समझ भी नहीं पाओगे, उनके साथ अब अच्छे से घुल मिल जाओगे, अच्छे से बातें करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन वो कब आपको पीछे से छुरा होके धोखा दे के चले गए पता भी नहीं चलता है। दुख होता है। ऐसे बहुत से लोग मेरी ज़िंदगी में, ऐसे मेरे खुद के ससुराल वाले ऐसे थे। तो मैं अब भूल गई हूँ वो सब चीज़ें, उन चीज़ों को, उन पलों को मैं याद नहीं करना चाहती। बहुत उन्होंने मुझे दुख दिया है। मेरे पति ने भी नहीं छोड़ा कोई कसर मेरे लिए। मेरी सारी सब कुछ बंद करके रखा है, जैसे कुछ नहीं करने देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन मैंने ठान लिया, नहीं मुझे करना है, आगे बढ़ना है। मेरी आधी ज़िंदगी तो ऐसे करके निकल गई। लेकिन आज जो मैं जो जागी हूँ, मैंने जो देखा है, जो आपने जो मुझे महसूस कराया है, वो सारा कुछ आप ही ने मेरे अंदर की जो सोई हुई आत्मा जो थी, जो सोई हुई थी, उसको जगाया आप ही ने है। आप ही ने बोला कि तू जग, तू अपने को पहचान, आगे लेके चल, अपने को सुधार, सुंदर कर, अपनी तरफ ध्यान दे। जो बीच में मैंने एकदम छोड़ दिया था, मैं ख्याल ही नहीं रखती थी अपना क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं। मतलब सारा दिन जैसे एक अजीब सी एक अजीब सा हो गया था मन, कुछ अच्छा नहीं लगता था, खाना बनाना अच्छा नहीं लगता था, सोने को भी नहीं मन करता था, सर पे भारीपन, सारा शरीर दर्द करता था। तब मुझे पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। आपसे जुड़ने के बाद मेरे को सब कुछ पता चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं सब। और वो सब मेरे ही अपने ससुराल वाले थे, मुझे पता भी नहीं था। तो ये सब सारी चीज़ें आप ही ने सब बताया, आप ही ने सब किया, तभी जाके हमें पता चला, नहीं तो पता ही नहीं लगता हमें। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा, हमें जगाने के लिए, हमें हमारे जो अंतर्मन है उसको जगाने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेइंतहा शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। इसका कोई अंत नहीं है, कोई ख़त्म नहीं है। शुक्राना बहुत छोटा शब्द है पापा, मुझे तो लगता है बहुत छोटा है। इससे भी बहुत बड़ा अगर कोई शब्द होता तो शायद मैं बोलती। तो बहुत बहुत शुक्राना। हाँ, अपने मन को मैं बहुत ज़्यादा भावुक हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी मैं सबके ऊपर विश्वास कर लेती हूँ और बहुत जल्दी मैं टूट जाती हूँ। तो वही चीज़ अभी आप जो बोल रहे हो नहीं करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वही चीज़ मैं कर रही हूँ कि खुद को एक जगह लेके जाऊँ जहाँ मुझे कोई तोड़ नहीं सके, कोई मुझे हानि ना पहुँचा सके। और मुझे पता है आप मेरे साथ हर टाइम, सबके साथ हो, सिर्फ मैं नहीं, आप सबके साथ। बस ऐसे ही हमारे साथ रहिए, हम संग रहिए, हमें मार्गदर्शन कराइए, हम जो भूल कर रहे हैं उसको सुधारिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हम तो भूल करते ही हैं, हमसे भूल होता ही है। हाँ, आप मेरे को ये भी बोल रहे थोड़ा गुस्सा तेरा हो रहा है, उसको थोड़ा कंट्रोल कर। हाँ, अभी कुछ ऐसी चीज़ें हुई है मेरे साथ जिसके लिए मुझे थोड़ा गुस्सा आता है। क्या करूँ पापा, इंसान हूँ, मेरे में भी तो दिल है, मेरे को भी तो दुख होता है, तो तब गुस्सा आता है। और एक चीज़ आपने बोला कि हर बात में रोया ना करें। हाँ, जब बहुत मन अंदर से दुखता है तब आंसू निकलते हैं,
लेकिन अभी पहले जैसे नहीं रोती हर बात के लिए। यही है बस आप हिम्मत दीजिए और भी स्ट्रांग बनाइए और आपके नक्शे कदम पे चलती रहूँ आपके साथ। आप जो राह दिखा रहे हैं उसमें चलती रहूँ, अडिग रहूँ और जो काम करना है जिसके लिए हम आए हैं वो सब कर सके। सबका कल्याण मतलब सबका अच्छा हो, सबका मंगल हो, सर्वदा भला हो, यही हरदम चाहते हैं पापा। बस आप हमारे हाथ पकड़ के रखिए, पता है आप हाथ पकड़ के रखे हो, वैसे ही हाथ पकड़ के रखिए। और हमारी इतनी बड़ी संगत परिवार है, सबको बहुत बहुत ब्लेस कीजिए, सबको हेल्पलेस कीजिए, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। और अभी कोविड का भी बोल रहे हैं आ रहे, तो सब अपने लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। और पापा आप सबको हेल्प ब्लेस कीजिए, सुमन आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनके पूरे परिवार को ब्लेस कीजिएगा। और इसी के साथ आज का ये शुक्राना यही समापन करती हूँ, मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना। आप मेरा प्रणाम लीजिएगा, माँ को भी प्रणाम दीजिएगा, माँ आदिशक्ति को, माँ दुर्गा को, सबको मेरी तरफ से प्रणाम। आप बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, माँ भी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु पा का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु पा के मंत्र के साथ मैं गुरु पा की बेटी, नादान बेटी, मैं गुरु पा का ये सत्संग करने नहीं आता है। अब जो भी भूल चूक को माफ करिएगा संगत जी, माफ करिएगा गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी लक्ष्मी सिलीगुड़ी में रहती हूँ, ग्रीन वैली सोसाइटी में रहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, संगत जी, कल तो गुरुपा का बहुत ज़्यादा ही मेहर हुआ मेरे ऊपर। कल मेरा एनिवर्सरी था शादी का, मतलब 46 साल पूरा हो गया। तो गुरुपा के आगे में अरदास लगाई, गुरुपा आज मेरी एनिवर्सरी है, तो आप मेरे को आशीर्वाद तो जरूर दियो। तो जय गुरु जी, जो गुरुपा तो गुरुपा का सारा दिन मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और शाम को क्या हुआ कि मेरी छोटी बहन और भनोई दोनों जन गुरुपा ही आया था। सोच लो, मेरा बहन भनोई दोनों जन आए थे और वो मेरा मिठाई और लेके आया था। वो मेरा एनिवर्सरी मना के चला गया। गुरुपा का कितना बड़ा उपकार, कितना करिश्मा, कितना मेहर, संगत जी मैं समझ नहीं सकती हूँ। गुरुपा बहुत ज़्यादा मेहर करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे को बोलना नहीं आया हो तो आप माफ़ करिएगा गुरुपा, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल वो बहन लोग आए, वो कभी मेरे को एनिवर्सरी में विश भी नहीं करती थी। और कल गुरुपा का ऐसा मेहर हुआ कि वो दोनों घर में आए और मिठाई समोसा लेके आए और मेरा एनिवर्सरी मना के चला गया वो लोग। तो वो लोग कौन था? वो गुरुपा ही तो था। गुरुपा ही आया था मेरा एनिवर्सरी मनाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का तो बहुत मेहर होता है। जब भी मौसम बहुत गर्मी होती है तो मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा मेरे के स्किन में एलर्जी है तो मेरे को धूप बर्दाश्त नहीं होती है, मेरे को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। तो जब भी धूप लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा आप तो ये आपका मेरे को मौसम बदली करना पड़ेगा बाबा, मेरे को सहन नहीं होता इतना गर्मी। तो गुरुपा का इतना मेहर होता है, तुरंत गुरुपा
मौसम ठीक कर देते हैं। बारिश होने लग जाती है, धूप चला जाता है, ठंडा मौसम हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का जितना भी बढ़िया करो, जितना भी तारीफ करो, गुरुपा का कम ही है। गुरुपा के आगे तो हम लोग तो क्या है, कुछ नहीं है। मेरे को गुरुपा बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं गुरुपा को बहुत प्यार करती हूँ, मैं मन से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मैं गुरुपा के बिना एक सेकंड नहीं रह सकती। सोती हूँ तो गुरुपा, उठती हूँ तो गुरुपा, खाती हूँ तो गुरुपा, पीती हूँ तो गुरुपा, कहीं जाती हूँ तो गुरुपा, आती हूँ तो गुरुपा। गुरुपा के बिना मैं एक सेकंड नहीं रह सकती। और गुरुपा भी मेरे को उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं। मैं भूल ही नहीं पाती हूँ गुरुपा को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं जो भी गुरुपा को बोलती हूँ, जो भी कुछ भी बोलती हूँ, गुरुपा मेरे सब पूरी कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी बड़ी बहू 4 साल से मायके में बैठी थी शादी के बाद, यहाँ आने का नाम भी नहीं लेती थी। आती तो वही झगड़ा करके चली जाती, कभी आती झगड़ा करके चली जाती, जब चली जाती तो आने का नाम भी नहीं लेती। तो एक दिन मैं गुरुपा को बोली, गुरुपा सब आप ही कर सकते हो, मेरी बड़ी बहू को घर में ला दो गुरुपा। तो गुरुपा का इतना मेहर हुआ, वो बड़ी बहू तो अपने आप ही आ गई। हम लोग को तो लेने जाना भी नहीं, लेने के लिए भी नहीं गए थे, वो तो अपने आप ही आ गई। ये सब गुरुपा की तो करिश्मा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है मेरे बाबा, उतना ही कम है। और मेरा पति का भी थोड़ा स्वभाव थोड़ा ठीक हो गया गुरुपा की कृपा से। गुरुपा का मैसेज आता है, बेटी सब ठीक होगा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे तेरे साथ में खड़ा हूँ, तू अकेली नहीं है, तेरा सब अच्छे ठीक करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है मेरे भोले बाबा। तो गुरुपा का बहुत पहले मैसेज आया था कि गुरु बेटी तू तेरा हाथ में, तू 11 साल की थी तभी मैं तेरा हाथ पकड़ रखा है। जो तो तेरा तेरा परिवार, तेरा ससुराल वाले तो तेरा इतना तेरे ऊपर सब कुछ करता है, तो मैं नहीं होता तो तू कब की मरी जाती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा नहीं होती तो सच में मैं तो मरी जाती। मेरे ऊपर इतना कष्ट आता था, इतना कष्ट आता था। तो गुरुपा तो ऊपर का ऊपर मेरे को इतना बचा के ले जाता कि मेरे को कुछ भी नहीं होता। मैं इतना बड़ा बड़ा संकट में पड़ी हुई थी, तो गुरुपा मेरे को आज भी नहीं आने दिया। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है मेरे बाबा। मेरे को गुरुपा बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इतना अच्छा लगता है कि मेरा परिवार भी मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता जितना गुरुपा मेरे को इतना अच्छे लगते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। घर में कला क्लेश होता है तो वो मेरा बड़ा बेटा है, वो बहुत ज़्यादा क्लेश करता है घर में, इतना धमाका कर देता है, इतना धमाका झगड़ा कर देता है कि बस ऐसे हो जाता है कि अब तो क्या ही ना होगा। तो फिर मैं गुरुपा का मंत्र जाप शुरू करती हूँ, तो बस गुरुपा थोड़ा देर में बहुत शांत कर देता है, ऐसा लगता है कि घर में कुछ हुआ ही नहीं हो। जय गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मैं कितना शुक्राना करूँ इतना ही कम है मेरे बाबा। मेरे बोलने में कोई भी गलती हो संगत जी माफ करिएगा, गुरुपा माफ करिएगा। आपकी बोली बेटी, नादान बेटी, अनपढ़ बेटी, मूर्ख बेटी को कुछ भी याद नहीं रहता है बाबा। आप तो इतना अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं, मैं तो मेरे को तो कुछ भी याद नहीं रहता है। गुरुपा का मैसेज आया था, बेटी तेरे घर में एक नहीं दो दो खुशियाँ आएगी, दो दो खुशियाँ आएगी बेटी। और आज भी मैसेज आया था कि बेटा तेरे घर में
एक तो नन्हा सा मेहमान आएगा। जय गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना मेरे बाबा। बहुत बहुत शुक्राना। मेरे कोई भी बोलने में गलती हुई है तो गुरु पर माफ करिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से गुरु जी का अपने गुरु पिता का शुक्राना कर रही हूँ। आज वीरवार 19 जून 2025 सुबह के 10:39 और मैं पूजा करके गुरु जी के सामने बैठ के गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलाएंगे मैं वही बोलूँगी। और शुक्राना शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु पिता का दिव्य मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। आपके चरणों में आपकी बेटी का अनंतम अनंतम प्रणाम मेरे गुरु पिता जी। आपने आज दिन तक जो कुछ भी दिया है उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता जी। अनंतम अनंतम शुक्राना कबूल करें। हमें श्वास देने का शुक्राना, अन्न धन देने का शुक्राना, वस्त्र देने का शुक्राना, घर देने का शुक्राना, अच्छी जिंदगी देने का शुक्राना। जो कुछ भी आपने आज दिन तक मुझे दिया है उस सभी का आपकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता जी। आपको मेरी तरफ से सॉरी संगत जी, गुरु जी आपको मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से भी हाजिरी मेरे गुरु पिता जी। शुक्राना उनकी तरफ से, पति की तरफ से शुक्राना, दोनों बेटों की तरफ से शुक्राना, दोनों बहुओं की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। छोटे छोटे दोनों बच्चा बच्ची की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता जी। गुरु पिता जी, जो भी मैंने जाने अनजाने में जितने भी पाप किए हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में, वो आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। इसलिए मुझे क्षमा करना मेरे गुरुदाता। क्षमा करना, क्षमा करना। हमेशा हमारे परिवार पर, अपने परिवार पर और पूरी संगत परिवार पर, सुमन आंटी जी के परिवार पर हमेशा अपना कृपा दृष्टि का हाथ बनाए रखना। हमेशा सभी के अंग संग रहना, सभी के अंग संग, पूरी संगत के अंग संग रहना मेरे गुरु पिता जी। पूरे संगत के बच्चों के साथ अंग संग रहना। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अंग संग रहना। जो बच्चे बाहर अपनी अपनी जॉब करने जा रहे हैं उनके भी अंग संग रहना मेरे गुरु पिता जी। सभी बच्चों को आप लंबी उम्र का प्रदान देना मेरे गुरु पिता जी। जो भी वो गलत काम करते हैं उन्हें क्षमा करना मेरे गुरु पिता जी। उन्हें क्षमा करना। सभी बच्चों को अपनी संगत बनाओ मेरे गुरु पिता जी। सभी बच्चों को अपनी संगत बनाओ। मेरे मायके तरफ की ओर से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे ससुराल पक्ष की ओर से भी आप
गिफ्ट को अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा आप सत्संग में बता रहे हैं मेरे गुरु पिताजी कि तेरे मुंडे पर बहुत कुछ किया हुआ है, उसको संभाल ले। तो गुरु पिताजी मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। मैंने तो अपने बच्चों को, पूरे परिवार को आपके स्पुर्द किया है और मैंने खुद भी आपको अपना समर्पण किया मेरे गुरु पिताजी। तो आपने रक्षा करनी है। मेरे परिवार के आप मालिक हैं, मुझे किसी बात की भी चिंता नहीं है गुरु पिताजी। आपने ही देखना है, आपका ही सहारा है। सभी बच्चों की अंग संग रहना मेरे गुरु पिताजी। आपने ही देखना है, मुझे किसी चीज का पता नहीं, मुझे तो बस आपकी भक्ति का पता है। मैं आपका मंत्र जाप करती रहती हूँ, आपके शुक्राने सुनती रहती हूँ मेरे गुरु पिताजी। मुझे और किसी चीज का पता नहीं है, सब कुछ आपने ही देखना है। आपके हवाले है मेरे गुरु पिताजी। बच्चों को आपने ही देखना है। हमेशा वो बाहर रहते हैं, सफर में रहते हैं, अपने बिजनेस करते हैं, नौकरियां करते हैं मेरे गुरु पिताजी। तो आप उनके अंग संग रहना, उनके सिर पर अपना कृपा का हाथ बनाए रखना हमेशा मेरे बच्चों के साथ। वो आपके ही बच्चे हैं मेरे गुरु पिताजी। हमेशा उनके अंग संग रहना और बार बार वो ही शुक्राने में वो ही फ्लैश होता है। वो संगत तो कहती है गुरु पिताजी कि आप तो अच्छे अच्छे शुक्राने बेचते हैं, तो पता नहीं वो बार बार दिल को दुखी करने वाले शुक्राने आते हैं। पूरा दिन उन्हीं में ही निकल जाता है मेरे गुरु पिताजी, उन्हीं में ही निकल जाता है। मैं तो आपके भजन सुनती हूँ, आपके शुक्राने सुनती हूँ, आपका मंत्र जाप करती हूँ मेरे गुरु पिताजी। शिव पुराण पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, दुर्गा माता का चालीसा पढ़ती हूँ। जय मेरे गुरु पिताजी। बाकी आप अपनी भक्ति का दान देना, मुझे हमेशा मेरे घर में रहना। मुझे आप ही चाहिए मेरे गुरु पिताजी, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो भी आपने दिया है उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। और जो जो जरूरत होगी वो खुद आप देंगे, आपको पता है। आप मेरे परिवार में रहते हैं मेरे गुरु पिताजी। हमेशा सुख शांति का वरदान देना, पूरा परिवार मिलजुल कर रहे, सभी को शांति देना, सभी के दिमागों में शांति रहे, किसी को गुस्सा ना आए, किसी की निंदा चुगली ना करे मेरे गुरु पिताजी। अपनी मस्ती में मस्त रहें, बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपकी भक्ति बनी रहे, यही अरदास करती हूँ मेरे गुरु पिताजी। हमेशा अपने परिवार को ब्लेस करो, अपने परिवार को ब्लेस करो, पूरी संगत को ब्लेस करो, सुमन आंटी जी को भी ब्लेस करो, पूरे संगत परिवार के बच्चों को ब्लेस करो मेरे गुरु पिताजी। कल तो मेरे घर के बाहर जैसे गुरु जी ने बटरफ्लाई को और कबूतरों का तो पहरा ही लगा दिया था। बहुत सारे बटरफ्लाई, बहुत सारे कबूतर घर के चारों ओर घूम रहे थे। तो मैं भी बोल रही थी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना। हमेशा हमें दर्शन देते रहते हैं बटरफ्लाई के रूप में, कबूतरों के रूप में, बी के रूप में, पैरट के रूप में, भंवरों के रूप में। जय मेरे गुरु पिताजी। सभी की कृपा करना, सभी पर कृपा करना, सभी की कृपा, सभी जीव जंतुओं पर कृपा करना। जय मेरे गुरु पिताजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों को हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना, मुझे भी हेल्थ ब्लेस करना मेरे गुरु पिताजी। एक मेरी बाजू में बहुत सारी झनझनाहट होती रहती है मेरे गुरु पिताजी।
फिर मैं आपका मंत्र पढ़ के उसको मालिश करती रहती हूँ। पेट में इन्फेक्शन हो जाती है तो भी मैं आपका मंत्र जाप करती रहती हूँ, उसके ऊपर हाथ रखी, तो उससे फ़र्क पड़ जाता है मेरे गुरु पिताजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। हमेशा अपने परिवार के अंग संग रहना और सुमन आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना, पूरी संगत भाई बहन को बहुत बहुत ब्लेस करना मेरे गुरु पिताजी, और मेरे अड़ोस पड़ोस में भी सभी को ब्लेस करना, सभी को सद्बुद्धि देना। जो भी क्या बोलते हैं नेगेटिविटी फैला रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, तो वो गुरुजी आप ही देख लेना, उनको वापस करना। और आपने एक सत्संग सुनाया कि किसी आंटी ने घर में कुछ कर दिया, तो गुरु पिताजी मुझे तो किसी चीज़ का पता नहीं है, वो चीज़ें आपने ही निकालनी है घर से, मेरे को कुछ पता नहीं है। सभी को सद्बुद्धि दो, सभी को सद्बुद्धि दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु पिता, मेरे गुरुदात्या, लव यू मेरे गुरु पिताजी। अपनी बेटी का शुक्राना कबूल करना, अपने चरणों में अर्पित कर लेना। सुमन आंटी जी, मेरा शुक्राना मेरे गुरु पिताजी को गुरु पिताजी के चरणों में समर्पित कर देना। आपको गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें, पूरी संगत को बहुत बहुत ब्लेस करें मेरे गुरु पिताजी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग संपन्न करने की गुरु जी से इजाज़त चाहती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पिता सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मेरी बहू के पेपर लगे हैं, तो गुरु पिताजी आप देख लेना, उसको सद्बुद्धि देना और अंग संग रहना मेरे गुरु पिताजी। जय मेरे गुरु पिताजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, सबको प्यार भरा जय गुरु जी, और सबको सुमन आंटी आपको भी प्यार भरा जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे बेटे को ना गुरुजी ने विदेश ट्रिप भी ब्लेस की है, और मतलब इंडिया में भी ट्रिप ब्लेस की। वो लगातार 2 ट्रिप पे चला गया। पहले वो दुबई होके आया, और दुबई से आके बहुत खुश था। मैंने शायद वो सत्संग भी शेयर किया है। तो वो वहाँ की जो मेरा दुबई में घूमा, तो उसे बहुत अच्छा लगा वो शहर। तो कहने लगा पापा दुबई तो बहुत अच्छा शहर है। तो उसके पापा ने कहा लेकिन बेटा सिटीजनशिप तो वहाँ मिलती नहीं है, वहाँ तो कुछ सालों के लिए लोग जाते हैं, पैसा कमा के आ जाते हैं। और उसके बाद ना वो तुंगनाथ गया उत्तराखंड में। तो वहाँ गया, तो वहाँ से मुझे जब वो गया तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था, बेटा तेरे बेटे पे ना संकट है, उसके लिए ना ये 2-3 दिन जो है ना भारी हैं। तो और गुरुजी सा हुआ, और संकट जी हुआ भी ऐसे, उसकी ना वहाँ तबीयत ख़राब हो गई। तो एक्चुअली वहाँ जैसे ठंड बहुत पड़ गई ना, तो वहाँ ऊँचाई पे जाकर ठंड पड़ती है। जैसे ये मतलब दर्शन करके आया, नीचे उतरा, और कॉटेज में इन्होंने कमरा लिया था 3 दोस्तों ने, तो ये लेटा वहाँ पे रात को। तो इसकी तो हालत ख़राब हो गई, मतलब इसके तो जैसे टांगों में क्रैम्प पड़ने लगे, ये तो नींद में चिल्लाने लगा। फिर इसके दोस्त आए, फटाफट उन्होंने मतलब जो है ना स्प्रे किया इसकी टांगों पे, और वॉलिनी का, और उसके बाद फिर थोड़ा इसको मसाज किया, और फिर इसको बोला कि तू लेट जा। थोड़ी सर्दी में या ज़्यादा चलने के कारण क्रैम्प आ जाते हैं। वैसे भी ना इसके कभी कभी क्रैम्प इसके ना टांगों में हो जाते हैं। तो पता नहीं क्यों ऐसा, या तो ये दूध ढंग से नहीं पीता, या पता नहीं ढंग से खाना नहीं खाता, या कमज़ोरी की वजह से हो जाते हैं, पता नहीं क्यों हो जाते हैं। ये क्रैम्प की प्रॉब्लम तो मुझे भी है वैसे, लेकिन अब मुझे भी ना जैसे ज़्यादा ठंड में ना मेरी भी नस पे नस चढ़ जाती है टांग की। तो मैं तो फ़ौरन सीधी उठ के खड़ी हो जाती हूँ, और थोड़ी देर मसाज करती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ। तो मैं इसको भी कहती हूँ तू भी ऐसा किया कर, पर बच्चा है ना अपनी चलाएगा। तो गुरुजी उसके बाद ना फिर ये ठीक हुआ, और उसके बाद ये लोग ना ठीक ठाक अपने दर्शन करके अपने घर आ गए। बहुत खुश था। उसके पापा ने बोला बेटा देखो अब तुमने 2 ट्रिप इकट्ठे कर ली हैं, अब अपने काम पे ध्यान दो। एक्चुअली मेरा बेटा यंग है, और अपना काम जो है हमारा सुरूरपुर में, हम फरीदाबाद में रहते हैं, तो हमारी वहाँ पे फैक्ट्री है।
तो हमारे 2 काम हैं पार्टनरशिप में दोनों, तो वही अपने काम सँभालता है वहाँ पे। तो कहा ठीक है पापा। लेकिन गुरुजी संगत जी एक बात बताऊँ, मेरा बेटा ना पहले बहुत ज़िद्दी था, मतलब अपने मन की बात ना शेयर नहीं करता था, चुपचाप रहता था। लेकिन गुरुजी से मैंने प्रार्थना की, गुरुजी मेरे बेटे को बोलो कि अपनी बात शेयर किया करे, थोड़ा अपने मन का दुःख हल्का किया करे। तो गुरुजी अब वो ना एक-एक बात हमसे शेयर करता है। जब गुरुजी ने उससे मैंने ऐसे अरदास की ना, तो गुरुजी ने ऐसे मतलब उसके ऊपर किया कि उसके मन में ऐसा थॉट डाला कि वो जब तुंगनाथ गया ना, तो उसने एक-एक जगह की वीडियो हमें दिखाई। पहले भी वो जाता रहा ट्रिप पे, लेकिन कभी उसने ऐसे हमारे साथ नहीं किया, मतलब फ़ोन करके बता देता था पहुँच गया हूँ, आ रहा हूँ, मतलब ज़्यादा बात नहीं करता था। लेकिन अब तो संगत जी उसने ट्रिप की एक-एक जगह हमें वीडियो कॉल करके दिखाई, मुझे ज़्यादा, हालाँकि मुझे ज़्यादा दिखाई अपनी मम्मी को। और मतलब उसने एक-एक चीज़ बताई कि हाँ बस में बैठ रहा हूँ या टैक्सी में बैठ रहा हूँ, मतलब एक-एक चीज़ का हमें उसने बताया। तो मैं बहुत खुश की, चलो मेरा बेटा खुश है और एक-एक बात हमसे शेयर कर रहा है। लेकिन गुरुजी अब जब से वो मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, तो मेरे बेटे में ना बहुत बदलाव आया है। और वो बहुत मतलब पहले से काफ़ी सिंसियर और काफ़ी मतलब अच्छा हो गया। लेकिन मैं चाहती हूँ गुरुजी बस वो ना जैसे कभी-कभी ना जैसे उस पे नज़र लग जाती है, क्या हो जाता है कि ना वो ऑफ़िस से छुट्टी कर लेता है। जैसे मतलब हफ़्ते में 1 आध दिन ना वो छुट्टी मार लेता है कि मैं आज नहीं जा रहा काम पे। तो देखिए जब तक मालिक काम पे नहीं जाएगा तो फिर वर्कर कैसे काम करेंगे? हमारे पार्टनर भी आते हैं, लेकिन वो पार्टनर की ज़्यादा सुनते नहीं हैं, तो इसकी ज़्यादा सुनते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ गुरुजी उसको ना एक्टिव कर दो काम में। उसका दिमाग जो है ना, काम वैसे उसका दिमाग बहुत तेज़ है, तो मतलब अकाउंट्स में उसका दिमाग बहुत तेज़ है। तो उसने बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है और साथ में एमबीए किया हुआ है। तो लेकिन उसका जॉब करने का मूड नहीं था, तो उसने कहा पापा मैं अपना काम, हमारा साइड बाय साइड अपना काम है तो मैं वो संभाल लेता हूँ। तो पापा ने कहा ठीक है, तो तू वो संभाल ले। वैसे भी हमने बंदा रखना ही था, तो बल्कि अच्छा है तू संभाल लेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसने काम को 3-4 सालों से बहुत अच्छा संभाला हुआ है। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि गुरुजी वो एक्टिव रहे और अपना ध्यान ना मतलब और इधर-उधर से हटा के मतलब अपने काम को बढ़ाए। तो और मैंने गुरुजी से एक अरदास और लगाई है कि गुरुजी मेरी बिटिया की शादी की उम्र निकलती जा रही है, तो उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता मतलब उसका हो जाए अच्छी जगह। बात बनते-बनते कई जगह ना बस रुक जाती है। रिश्ते तो बतेरे आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बात बनते-बनते कहीं न कहीं रुक जाती है, लगता है कोई टोक लगी हुई है। तो फिर गुरुजी जब इस अरदास को पूरा करेंगे ना, तो मैं एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मेरा नाम गीता दास है और मैं अपना शुक्राना सत्संग मध्य जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, क्योंकि मैं ट्यूसडे के बाद से मैंने अपना कोई भी शुक्राना सत्संग नहीं किया। टाइम बिल्कुल था, लेकिन पता नहीं मैं कर ही नहीं रही थी। मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, मैं कोई रीज़न या कोई वो नहीं करती, मैं दिल से बस क्षमा मांगती हूँ। बहुत देर से अभी आज मैसेजेस भी आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, और बहुत 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 मेहर करने के लिए दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। कल रात को संगत जी बड़ा अजीब सपना था, बहुत ही अजीब नहीं, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एक्चुअली क्या हुआ, अंकल जी जैसे मुझे स्कूटी पे छोड़ने के लिए जाते ही हैं मेट्रो तक, तो कल रात को मैंने सपना देखा कि अंकल जी और मैं मतलब जैसे मुझे छोड़ने जा रहे थे, तो मैं बैठी उनके ऑफ कोर्स पीछे ही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि मैंने जब उनको देखा तो मैंने उनको बोला तुम तो सो रहे हो, क्योंकि स्कूटी की ना डायरेक्शन जैसे होता है ना कि डायरेक्शन लेस हो जाती है, कि कोई चला मतलब क्योंकि हैंडल या जो भी डायरेक्शन लेस। तो मैंने इनकी जब तरफ देखा तो मैंने कहा ये तो सो रहे हैं, और मैं ना संगत जी मैं इनको उठाई जा रही हूँ, मैंने कहा उठो उठो उठो, और लिटरली नहीं उठ रहे थे, मतलब क्योंकि या तो नींद में थे या नींद आ चुकी होगी, और मैं इनको उठाई जा रही हूँ। मैं कहा देखो स्कूटी कहाँ जा रही है, मैंने कहा, और फिर तुरंत से फिर मैं कहा चलो, फिर पता नहीं क्या वो मतलब मैंने इनको बोला, जब मैंने देखा कि नहीं उठ रहे हैं मतलब क्योंकि नींद में होंगे, तो मैंने ना स्कूटी को हैंडल संभाले, आती तो मेरे को भी चलानी है, मैंने तुरंत से उसको संभाला, और ये इनका ना बाहर मेरे ऊपर मतलब ये सो रहे हैं, और मैं स्कूटी भी संभाल रही हूँ और ये भी मेरे ऊपर मतलब इस तरह से जैसे जब कोई बंदा नींद में और आप पर बाहर मतलब वो कर मतलब सो रहे हैं, और मैं चलाए जा रही हूँ। शुक्राना गुरुपाद, जो भी कष्ट था अपने सपने में जो काटा, जो भी कष्ट था मैं नहीं जानती संगत जी, लेकिन गुरुपा आपने बहुत मेहर किया है। बस पते अंकल वही ना,
इनका मेरे अंकल पर कृपा करना गुरुपा। आप हमेशा मैसेजेस देते हैं लेकिन बहुत मेहर भी करते हैं संगत जी। सच बताऊं मैं मतलब कई बारी मतलब क्या बोले अब मैं शुक्राना सत्संग तो मैं बहुत दिनों बाद कर रही हूँ एक्चुअली रिकॉर्ड। अब मैं सुनती नहीं, मैं ज़्यादा नहीं सुन पा रही थी और मैं सुन भी नहीं रही थी क्योंकि कई बार ना थंबनेल्स देख के डरना नहीं चाहिए ऐसा बोला गया था, ऐसा बोलते नहीं है बट पता नहीं मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अवॉइड ही कर रही थी। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा अगर मैंने कोई गलती की, मैं नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ। अब मेहर करिएगा। बहुत 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 2-3 दिन से इतनी अजीबोगरीब थॉट्स थे और इतना बेकार चल रहा था, मतलब अच्छा भी था, बहुत सुंदर सुंदर भी आ रहा था और कई बारी बहुत वो हो जा रही थी। मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। नतमस्तक होकर नाक रगड़ कर कान पकड़ कर मैं आपके स्वरूप के सामने खड़े होकर क्षमा मांगती हूँ। एक और संगत जी सपना देखिए क्या था। एक अंकल है और मतलब घर मुझे नहीं पता, उनकी वाइफ ऊपर बैठी हुई है छत पर। तो अंकल पकौड़े बना रखे थे या क्या था मुझे नहीं पता, तो मैंने भी खा लिया, 1-2 शेयर कर लिया। मुझे घर जाने का टाइम था, रात हो रही थी, काफ़ी रात भी हो रही है। तो मैंने अंकल ने ना मुझे कुछ कहा नहीं, मतलब कह रहे थोड़ा और खा लो या पता नहीं कुछ क्या था, मुझे नहीं पता वो अंकल कौन थे, मुझे दूर दूर तक नहीं शक्ल कभी मैंने देखा नहीं है जो भी है, लेकिन अंकल बुला रही थी मैं उन्हें सपने में। तो मैंने कहा ठीक है अंकल मैं चलती हूँ। तो उनके ना साथ एक और अंकल खड़े थे, वो थोड़े छोटे लगे थे या जो भी थे। अब वो जिद पर अड़ गए, वो जिद पर अड़ गए कि मैं तुम्हें छोड़ने चलूंगा, मैं तुम्हें छोड़ने चलूंगा। आप सच मानेंगे संगत जी, मतलब सपने में मैं देख रही हूँ कि वो ना जिद पर आ गए कि मैं तुम्हें छोड़ने और रात का टाइम हो रहा है और मेरे ना मन में पता नहीं क्यों बेकार, मतलब एक नॉट बेकार लेकिन पता नहीं क्यों अजीब बात था। तो मैंने ना उनको डांटे जा रही हूँ बुरी तरह से, मैंने उनको डांटा। मैंने कहा मेरे को नहीं जाना आपके साथ, मेरे को नहीं है, आप नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे। वो जिद पर, वो बंदा जिद पर अड़ा हुआ है। फिर आप देखिए संगत जी, मैं सपने में मैंने गुरुपा का मंत्र जाप स्टार्ट किया और मैं इतनी तेज चिल्लाई उसके ऊपर। मैंने कहा खबरदार जो पीछे आया तो या मेरे मतलब जाने के लिए मैंने मना करा। मैंने उसको जिस तरह से मैंने उसको मना किया, मुझे सुबह उठ के जब मैंने रिकॉल किया ना, मैं सच में मतलब मुझे नहीं पता कैसे हिम्मत आ गई और मैं गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी। मैंने कहा गुरुपा बचा लीजिए, ये मेरे को ज़बरदस्ती कर रहा है साथ चलने के लिए। तो मैंने गुरुपा का मंत्र भी बोला और गुरुपा को प्रार्थना भी की कि ये मेरे को क्यों ज़बरदस्ती कर रहा है बस। और सच में वो पीछे नहीं आया वो बंदा। शुक्राना गुरुपा, जो भी कष्ट था आपने जो काटा है, ये बस मेहर करना। आप बहुत बहुत वही ना एक पिता जैसे अपने बच्चों को हमेशा अपनी छत्र छाया में, अपने आशीर्वाद में बनाए रखते हैं ना, उनको एक कहते हैं ना एक कृपा की छाया जो होती है, एक दया की छाया बस उसमें बनाए रखते हैं। आपने कैसे कल रात को सपने में कष्ट काट दिया गुरुपा। दिल से शुक्राना करती हूँ, चाहे पति अंकल का था या मेरे ऊपर जो भी था, लेकिन आपने बहुत मेहर की। संगत जी मैं इतना डरी हुई थी, डर भी रही हूँ, लेकिन मैं गुरुपा का मंत्र जाप स्टार्ट करके मैंने उसके ऊपर ना चिल्लाया, बुरी तरह से चिल्लाया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आएगा तुम, मतलब साथ में या जो भी था, पता मैं नहीं जानती कौन था क्या था, लेकिन गुरुपा आपने मेहर कर दी। आपने सपने में जो कष्ट काटा उसके लिए मैं दिल से शुक्राना करूँ तो वो बहुत कम है। अंतर्मन 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 अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ। आत्मा की भी कोई आत्मा हो तो इस आसमान जितना शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपने जो मेहर करी है। मैं संगत जी 2-3 दिन से शुक्राना सत्संग नहीं किया, अब मुझे लग रहा है कितना फील सा हो रहा है। एक अचानक से एक फीलिंग आई कि कितना गलत किया मैंने, अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, नतमस्तक होकर नाक रगड़ कर कान पकड़ कर आपके स्वरूप के सामने क्षमा मांगती हूँ। मेहर बनाए रखना गुरुपा। आज मेरा दिल फिर खराब हो गया था कुछ बातों को लेकर, सच में बहुत 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 बातों को लेकर दिल खराब हो गया। और अभी भी देखिए संगत जी मैसेज आया कि आज तूने मेरे एक बात पर शक कर कर या मुझ पर शक करके गलत मतलब वो किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं नतमस्तक होकर मैं कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मैं नाक रगड़ कर क्षमा मांगती हूँ आपके स्वरूप के सामने। मेरे मन में गलत ये था क्योंकि अंकल को लेकर पता नहीं कौन सा मैसेज मैंने पढ़ लिया, मतलब अंकल जैसे जो भी चल रहा है जाने जाने गुरुपा आप, लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। अगर मन में कोई विकार उठा होगा वही उसका नाश कर दीजिएगा। जो भी मन में कभी कोई विकार उठे ना गुरुपा, उसे वही विध्वंस उसका नाश कर दीजिएगा, उसका नाश कर दीजिएगा। क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, क्षमा चाहती हूँ संगत जी। कई बार मैं बहुत 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 कई बार लगता है इतनी नेगेटिविटी कई बार अपने आप पे फील होती है ना कई बार। और मंत्र जाप टचुट मंत्र जाप शुरू करवा दिया गुरुपा ने। बस अभी आज लेट हो गई तो मंत्र जाप ही करके उठी हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरुपा। अपनी मेहर बनाए रखिए सब पर। बहुत दिन हो गए बड़े मंदिर नहीं आ पा रही हूँ, बस मेहर करिएगा।
अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि सासंगत के परिवार वालों पर बना रखेगा, बहुत 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 मेहर करेगा गुरुपा। और मैं क्षमा भी मांगती हूँ, आप कहते हैं कि शुक्राना सत्संग में क्षमा भी मांगनी है, मैं तो दिल से क्षमा मांगती हूँ अपनी हर गलती के लिए। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से भी दिल से क्षमा मांगती हूँ, उन्हें भी क्षमा करना गुरुपा। आप ही के सभी तो आप ही के बच्चे हैं, सभी पर अपनी मेहर बना रखेगा। अब मैं नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज अटैच्ड है उनकी तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से अनंतम शुक्राना। इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान, जितना बड़ा ये आसमान, उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करेगा गुरुपा। जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं उन पर बहुत मेहर करिएगा, बहुत 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 ब्लेस करिएगा उनको और उनके परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिएगा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सिद्ध सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा।